हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सियासत में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के संतुलन से जीत का फॉर्मूला तय होता है। चुनाव कोई भी हो, अलग अलग समाज और अलग अलग वर्गों को जिसने साध लिया, जीत उसे ही मिलती है। और इसी सियासी गणित को साधने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी मध्य प्रदेश में कई तरह की कवायदे कर रही है। खासकर उसकी नजरें आदिवासी वोटर्स पर हैं। लिहाजा 15 नवंबर को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस तंज कस रही है कि पीएम मोदी आए या कोई और, आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि बीजेपी केवल अवसरवादी राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सत्तारूढ़ बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में लाने पर है। इस कड़ी में बीजेपी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है, जिसका ऐलान विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 2 लाख आदिवासियों को बुलावा भेजा है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने के पीछे बीजेपी की खास रणनीति है। दरअसल प्रदेश के 84 विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 34 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2013 में 29 सीटों पर उनका कब्जा था। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को पिछले चुनाव में आदिवासी बाहुल्य 25 सीटों पर नुकसान हुआ। जाहिर है, इतने बड़े नुकसान के बाद अब बीजेपी आदिवासी जनाधार को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। 15 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गौरव दिवस की शुरुआत इसी भोपाल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और जनजातीय क्षेत्र के अंदर घर घर राशन पहुंचने के अभियान की शुरुआत भी होगी कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग को या देश में हर वर्ग को हम पूरी तरह विकास के राह पर लेके जाएंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए, जनजाति भाई बहनों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने तो उसका 1% भी नहीं किया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासियों की गौंड, भील, कोल और सहरिया को अधिक संख्या में बुलाने का निर्णय लिया गया है। इसके पीछे भी सियासी गणित है। दरअसल एमपी की कुल जनसंख्या की करीब 20% आबादी आदिवासियों की है। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं। इनमें भील भिलाला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा 60 लाख है। इसके बाद गौंड समुदाय का नंबर आता है, जिनकी आबादी 51 लाख है। इसके बाद कोल 12 लाख, कोरकू 6 लाख और सहरिया 6 लाख के आसपास हैं। जाहिर है, साल 2018 के चुनाव में आदिवासियों की इन 4 जातियों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। बीजेपी हमेशा से SC ST के खिलाफ रही है। कभी भी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के साथ रहेंगे, चाहे यहाँ मोदी जी आ जाएं या अमित शाह आ जाएं। बहरहाल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य शहडोल, मंडला और धार में सभाएं करेंगे। इन सभाओं में आदिवासी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा शिवराज कैबिनेट के मंत्री विजय शाह, बिसाऊलाल, मीना सिंह मौजूद रहेंगी। कुल मिलाकर सत्तारूढ़ बीजेपी की कोशिश है कि वक्त रहते आदिवासियों के बीच बढ़ती नाराजगी को खत्म करके गेंद अपने पाले में की जाए, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रविवार को दिल्ली में होगी। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली शामिल होंगे, जबकि सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली से फिजिकली जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाली बैठक की शुरुआत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के संबोधन से शुरू होगी। बैठक को लेकर VD शर्मा ने बताया कि मीटिंग में फिजिकली शामिल होने वाले सदस्यों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। बैठक में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मिजोरम 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही इस दौरान कोरोना काल में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
बैठक में विशेष तौर पर जो मैंने कहा कि अध्यक्ष उद्बोधन के बाद एक शोक प्रस्ताव आएगा, जो देश भर के अंदर कई कार्यकर्ता, कई हमारी सामाजिक हस्तियां जो इस दौरान हमारे बीच से चली गई, ऐसे लोगों के लिए शोक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में हम लेकर के आते हैं। आगामी आने वाले चुनावों की तैयारी, कुछ समसामयिक जो विषय हैं, उन पर भी हम इस बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गरीबों और किसानों से गोबर खरीदी की योजना गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकती है। आपको बता दें कि इस योजना को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में कमल पटेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। सीएम शिवराज ने चर्चा के दौरान इस योजना को लागू करने पर सहमति दी है और जल्द ही गोधन योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। साथ ही खाद की समस्या पर कमल पटेल ने कहा कि सभी जिलों में खाद का स्टॉक उपलब्ध है, जिसे बेहतर प्रबंधन से बांटा जा रहा है। वहीं जैविक खेती को लेकर कहा कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख के सुदर्शन के नाम पर हर जिले के बाद हर गांव में सुदर्शन वाटिका बनाई जाएगी, जहां सिर्फ जैविक खेती होगी। इसके अलावा जबलपुर में जल्द ही मटर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी घोषणा है। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और वो सहमत है। सुदर्शन जी जो हमारे संघ के संचालक जी थे, वो जैविक खेती की और प्राकृतिक खेती की ओर बहुत ध्यान रखते थे। उनकी जयंती के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे फार्म जितने हैं उसमें हम जैविक सुदर्शन वाटिका बनाएंगे हर जिले में एक। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। इस दौरान कमलनाथ ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में हुई हार की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है। इसके अलावा सोनिया गांधी को कमलनाथ ने सदस्यता अभियान और प्रदेश कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक के दौरान उपचुनाव में मिली पार्टी की हार पर मंथन किया गया। आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहां कांग्रेस ने चुनाव में बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाई है। लेकिन सरकार के खिलाफ माहौल होने के बावजूद भी सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आने के 4 दिन बाद दोनों ही प्रत्याशी आज खंडवा पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी ने जहां कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में हार को लेकर मंथन किया, तो वहीं जीत से उत्साहित भाजपा ने नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का तुलादान किया है। इस दौरान बुरहानपुर से आते वक्त पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश्वर पाटिल का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह ने कांग्रेस को बीते चुनाव परिणामों के मुकाबले मजबूत बताया और 8 और 9 नवंबर को भोपाल में होने वाली बैठक में शामिल होने की बात कही है। वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। तन मनन इस बात पे कर रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि संघर्ष और परेशानी के दौर में कार्यकर्ताओं ने जो परिचय दिया है, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। नगर में सबसे अधिक मत दिलाने का काम उस कार्यकर्ता ने मेहनत करके एक एक मत को मतपेटी तक पहुंचा है। तो ऐसे कार्यकर्ता घर पर जाकर मैंने उनका स्वागत सत्कार किया। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन गए। दरअसल बुदनी खिलौना महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ शामिल हुए और महोत्सव में बच्चों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में खुद बच्चे बन गए और उन्होंने 5 साल के बच्चों के साथ चम्मच रेस में भाग लिया। इस दौरान बच्चों की तिपैया रेस भी हुई। सीएम ने बच्चों की हौसला अफजाई की, साथ ही सीएम ने महोत्सव में आए खिलौनों को भी निहारा। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपने परिवार के साथ बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका जलाभिषेक किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने अन्नकूट का भोग भी भगवान जागेश्वर को लगाया और इसके बाद मंदिर के संबंध में मंदिर कमेटी से चर्चा भी की और यहाँ के विकास को लेकर सुझाव भी मांगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं। यहां मिश्रा ने सबसे पहले पीताम्बरा मंदिर जाकर दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद मिश्रा ने वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के
भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने शनि मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया महोत्सव कार्यक्रम को लेकर आयोजित बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को महोत्सव के दौरान उत्तम व्यवस्था बनाए रखने के टिप्स भी दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह दौरे पर रहे। जिले के बटियागढ़ के जरारू धाम में पटेल अन्नकूट उत्सव कार्यक्रम में दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। पटेल ने लोगों के साथ भोजन भी किया और मोनिया बेरदी नृत्य का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अन्नकूट उत्सव हमारी पुरातन परंपरा है और इसका निमंत्रण किसी को नहीं जाता, लोग खुद आकर उत्सव मनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान पटेल ने किसी से भी भेदभाव न करने की अपील भी की है। व्यवस्था देते हैं, सभी लोग मिलकर बनाते हैं, सभी लोग परोसते हैं एक दूसरे को और सभी लोग खाते भी, और उसमें आप लोग भी शामिल हैं। अन्नकूट की सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक ही जगह पर 3 साल से ज्यादा समय तक जमे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक हटाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके तबादला करना शुरू कर दिया है। डीजीपी विवेक जौहरी के अनुमोदन के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी और कमांडेंट को इससे जुड़ा पत्र लिखा है। दरअसल आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर यह कसावट की जा रही है। लंबे समय से एक ही थाने चौकी पर जमे पुलिसकर्मियों को हटाया जाएगा, उन्हें दूसरे स्थान पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए छटनी भी शुरू कर दी गई है। इंदौर पुलिस ने ऐसे करीब 1000 पुलिसकर्मियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं भोपाल डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि भोपाल में सूची तैयार की जा रही है, जल्द ही तबादला सूची जारी की जा सकती है। जो भी लोग ऐसे हैं जो पुलिस मुख्यालय का आदेश है उसका पालन कराएंगे, समय सीमा में कराएंगे। भोपाल पुलिस में ऐसे कितने पुलिसकर्मी जो अभी हमारी लिस्ट तैयार हो रही है, कल तक और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। टीकमगढ़ भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां महिलाओं के साथ रेप और प्रताड़ना के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला ग्राम पंचायत अस्तोन का है, जहां एक महिला के साथ 2 युवकों ने सरेआम लाठी डंडों से मारपीट की और फरार हो गए। वहीं दूसरा मामला भी शहर का ही है, जहां विधवा महिला के साथ 30 अक्टूबर को आरोपी कमलेश बंचकार ने अकेला पाकर न सिर्फ रेप किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। और जब पीड़िता पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई। तब जाकर एसपी ने उनके निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो 2 तस्वीरें टीकमगढ़ में महिला पर अपराध की। गैलरी का गेट नहीं खुलवाया, धक्का मारा, सीधा गेट टूटा डला अभी सर। तो उसने हमारे साथ जबरदस्ती की, फिर हाथ में कुल्हाड़ी मारी सर और कोतवाली गया तो सर वहाँ पर किसी ने हमारी सुनी नहीं है। मजाक में टालते रह गए, यहाँ जाओ उन सर के पास जाओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ। दमोह में लगातार किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आए दिन किसान धरना प्रदर्शन और रोड जाम कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। एक बार फिर शनिवार को दमोह में किसानों ने हंगामा करते हुए कृषि उपज मंडी के सामने सागर जबलपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। इस मामले की सूचना मिलने के बाद अधिकारी और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर के बीच नई रेल लाइन बिछाने की बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इस नई रेलवे लाइन के जरिए बुधनी के रास्ते जबलपुर से इंदौर पहुंचा जा सकेगा और इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पूरा करने से ट्रेन का सफर 70 किलोमीटर कम होगा, जिससे यात्रियों का समय भी बचेगा। इस परियोजना के तहत 205 किलोमीटर का नया रेल ट्रैक बिछाया जाना है। आपको बता दें कि इंदौर से जबलपुर के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना को साल 2016-17 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक काम ठंडे बस्ते में था। जबलपुर पश्चिम रेलवे के CPRO राहुल जयपुरिया ने यह बताया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है, जिसके बाद नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस न्यू लाइन परियोजना का कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहला, जैसा कि सभी को विदित है, लैंड एक्विजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और लैंड एक्विजिशन के सारी कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। लगभग 1500 से ज़्यादा हेक्टेयर की लैंड एरिया एक्वायर किया जाएगा।
देपालपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद हिंगोट युद्ध खेला गया। दरअसल गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट खेलने की परंपरा है। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर हिंगोट पर रोक लगा दी और हिंगोट खेलने के लिए मैदान में अस्थायी चौकी भी बना दी। लेकिन 11:30 बजे पुलिस जब चली गई तो कुछ ग्रामीण मैदान में आए और करीब 15 मिनट तक हिंगोट युद्ध खेला गया। ग्रामीणों का मानना है कि ये युद्ध भाईचारे का युद्ध है, जो एक रोमांचकारी खेल है जिसे जीवित रखना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि हिंगोट में एक दूसरे पर लोग पत्थर भी फेंकते हैं। हिंगोट युद्ध के लिए ना तो किसी ने आवेदन दिया था और ना कोई आयोजक प्रायोजक सामने आया था। इस कारण से कि हिंगोट युद्ध को लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग अपने घर से अगर हिंगोट चलाते हैं और किसी के ऊपर नहीं चलाते हैं तो उस पर कोई वो प्रतिबंध नहीं था। दतिया जिले के सेवड़ा तहसील में रतनगढ़ माता के मंदिर की पूरे इलाके में खास पहचान है, जिसे बेशर्ता देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति जिसे जहरीले सांप या कीड़े ने काटा हो, माता के नाम का बंधन बांध लेता है तो उस पर जहर का कोई असर नहीं होता, लेकिन उसे भाई दूज के दिन माता के दर पर जाना होता है। पीड़ित व्यक्ति को मंदिर लाया जाता है जहाँ उसका बंध कटता है। यह एहसान भाई बहन के प्रेम की अमिट कहानी भी दर्शाता है। कहते हैं कि सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति बेहोश होकर आता है और स्वस्थ होकर जाता है। भाई दूज के दिन यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। IBC 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस चमत्कार को देखने और दर्शन करने के लिए हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं। जहरीला जानवर सर्प गोएरो छिपकली यदि काट लेती है तो घर पर मिट्टी से या राख से बन लगा दिया जाता है गले में, और जब दीपावली के दौर पर ले आते हैं तो इनकी सीमा में आते ही जैसे सिंध नदी या आलम की साइड खानी से बेहोश हो जाते हैं। सर्प काट ले तो 1200 लोग आते, इस बार 700-800 के लगभग आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।